सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब हम कार्तिक महात्म्य के 14वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इसके पूर्व पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार देवताओं और असुरों के युद्ध बढ़ते चले जाते हैं और असुर मृत संजीवनी के द्वारा दैत्य गुरु शुक्लाचार्य युद्ध में मरे हुए असुरों को जीवित करते जाते हैं। इस बात से देवता काफी भयभीत हो जाते हैं और वे शंकर भगवान के पास जाते हैं और उनसे ये सारी समस्याएं कहते हैं। तब भगवान शिव ने अपने अंश से कृतिका को उत्पन्न किया और कृतिका ताड़ के समान लंबी हुई और वह सभी असुरों को भक्षण करती गई और शुक्राचार्य को पकड़ करके और लेकर के अंतर्ध्यान हो गई। इससे देवता थोड़े हर्षित हुए और पुनः युद्ध करने चले गए। इसी दरमियान दैत्य काफी गुस्से में आ गए और शुंभ निशुंभ कालनेमी जैसे राक्षस काफी युद्ध करने लगे और बाणों की वर्षा करने लगे, जिससे देवता में भयभीत हो गए। और कार्तिकेय जी और भगवान गणेश, कार्तिकेय स्वामी आदि वीर सेना अपनी सेना को हारी हुई देख करके क्रोध युक्त हो फट से दैत्यों को रोकने लगे। आइए अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि गणों को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था, कालनेमी दैत्य नंदी से शुंभ, गणेश जी से निशुंभ कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। निशुंभ ने अपनी 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में बेध दिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद कार्तिकेय क्रोध हो जब तक शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे तब तक निशुंभ ने वेग से अपनी शक्ति से गिरा दिया। तदंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमु को बेधा और 7 बाणों से घोड़े को तथा पताका को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रोध में होकर नंदी का धनुष काटा। तब उस बलवान ने उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल ने भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़े और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़कर उसने नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश, जिनके रथ और मूस वाहन हैं, वे दोनों युद्ध करते आपस में बाणों के समूह से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ का हृदय का भेदन किया और 3 बाणों से उसकी सारथी को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो वानों की वर्षा से गणेश को और 3 वानों से मूस को वेद कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। ये राजन, वानों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उससे उतरकर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मार के शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे, जैसे कोई अंकुश से हाथी को मारे। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देखे करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांडा, भैरव, बेताल और योगिनियों के गण, पिशाच योगिनियों के समूह और गण, ये सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों से, सिंह नादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानवों का भक्षण करते हुए उछलते कूदते रणभूमि में नाचने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए, गिरे हुए तथा मार खाए हुए दैत्यों को मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि सागर नंदन जलंधर अपनी सेना और गणों द्वारा विध्वंस होते देखकर बड़ी पताका वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी के शब्द, दोनों सेनाओं के सिंहनाद उस समय होने लगे। जलंधर के बाणों के समूह से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक, जैसे कोहरे में आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को और 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को बेध कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। अब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अतिशीघ्र अपनी शक्ति से वेधन किया और शक्ति लगने से वह व्याकुल मन हो घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वे भूमि पर गिर गए। इस प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाण से उसे घोड़े को, पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मारकर गणेश को गिरा दिया
और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया और क्रोधित होकर वीरभद्र दौड़ा और सूर्य के समान कांति वाले दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने वाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिध अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र ही जाकर परिध से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।